scathing attacks on President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. The presidential nominee took to social media platform X, where he condemned violence against Hindu and Christian minorities in the South Asian country of Bangladesh. Donald Trump also praised Indian Prime Minister Narendra Modi as he vowed to protect Hindu Americans from the so-called anti-religious radical left. ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है। जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ना कमला ने काम किया है, ना जो बाइडेन ने काम किया हिंदुओं को लेकर, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ना सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं के लिए काम करूंगा बल्कि ग्लोबली जहां पे भी हिंदुओं के ऊपर जो है क्या उसको बोलते हैं अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है, एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं सबके लिए देशद्रोह, आप समझते हो ना, 1860 बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन सबका कानून एक ही तरीके से चलता है। भारत ने तो चेंज भी कर लिया, लेकिन बांग्लादेश ने तो चेंज भी नहीं किया। तो वही कॉलोनियल लॉ जो 1860 में सेडिशन केस लाए थे ना ब्रिटिशर, वही चल रहा है। आपको जरूर देना चाहती हूँ जो आपने कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। फुलझड़ी और चरखी तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम आरडीएक्स और AK-47 चलाएंगे। देखिए ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस। ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। दिवाली की शुभकामनाओं में ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा, मेरे निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में तथा अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। अमेरिका और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने का वादा किया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि ट्रंप के इस बयान पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। की शुभकामनाएं दी और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है। 17 मिलियन लोगों ने देखा, तो हर जगह थोड़े लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। उम्र कैद की भी सजा है, वो मामला दर्ज किया है 18 हिंदुओं पे। अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो चिन्मय कृष्ण दास है, उन्होंने कहा है कि भैया हमारा इससे कोई लेना ही देना नहीं है, आप जबरदस्ती हिंदुओं को परेशान कर रहे हो। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे, हिंदुओं ने 8 डिमांड्स। ग्लोबल लीडर के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में एक हो गया 4 4.5 महीने हो गए कंप्लीट, और इस तरीके के दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं से कंटिन्यूअसली मैं कनेक्टेड। अमेरिका में है, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात जैसे उनका वी विल आल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। मतलब बेआबरू किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और हजारों हिंदू पुरुषों को तो एक साथ जला दिया गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर किया है, और कई बच्चों को मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वायलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट में भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है, और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडेन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे। और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन डोनाल्ड
ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है। हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए, का ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बात बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद यूनुस